हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। कोविड-19 के बाद जब ऑटो सेक्टर में गिरावट का दौर आया तो इस सेक्टर से रिलेटेड दो कंपनियां अमाराजा बैटरी और एक्साइड इंडस्ट्री में भी काफ़ी गिरावट आई और अभी ये दोनों शेयर लगातार गिर रहे हैं। म्यूचुअल फंड हाउस ने भी इन कंपनियों से अपना हाथ लगातार पीछे खींचा है और इसको मैं चार्ट पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जहाँ पे एक्साइड और अमाराजा बैटरी दोनों की होल्डिंग्स आपको दिख रही है और किस तरीके से लगातार यहाँ पर पोजीशन घटाई गई है, चाहे वो अमाराजा बैटरी हो या एक्साइड हो। यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि स्टॉक में हो रही गिरावट एक अच्छा मौका है, तो वहीं पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि मौका नहीं धोखा है। तो सच क्या है इसका पता अभी हम एनालिसिस करके लगाएंगे। आजकल बहुत सारा फर्जीवाड़ा हो रहा है। YouTube के हमारे कमेंट सेक्शन के नीचे हमारी ही फर्जी आईडी से लोग अपना नंबर दे रहे हैं, तो प्लीज़ कोई भी उस नंबर से कनेक्ट ना करें। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है रियल आईडी और फर्जी आईडी का फ़र्क। तो बहुत सारे लोग इस फर्जी आईडी के पीछे फंस कर परेशान हो चुके हैं और अपना नुकसान कर चुके हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस फ़र्क को समझिए और फर्जी के पीछे मत जाइए। देखिए, सिर्फ यही दो स्टॉक नहीं है बल्कि पूरा ऑटो सेक्टर मंदी के दौर से गुजरा है। और अगर आप निफ्टी ऑटो को आज की डेट में देखेंगे तो पिछले 5 साल में सिर्फ 5% के आसपास का ही मूव दिया है, यानी रिटर्न दिया है। तो अब सवाल ये है कि ऑटो सेक्टर में आखिर इस डाउनफॉल की क्या वजह है। क्या इन फ्यूचर अमाराजा और एक्साइड उठेगा भी या नहीं उठेगा? तो इन सारी चीज़ों को जानेंगे जिससे आपका पिक्चर क्लियर हो और आपको ये पता चल सके कि आखिर कहानी है क्या। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं आपके पास अपडेट आएगी और आप उसका पूरा फायदा ले पाएंगे। टेलीग्राम पे 10वीं बुक हमने डाल दी है फ्री टेक्निकल एनालिसिस की। आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे जुड़कर उस बुक का आनंद लें। और पुरानी बुक देखने के लिए टेलीग्राम के फाइल सेक्शन में जाएंगे तो आपको पुरानी सारी बुक्स हमारी दिख जाएगी। देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, तभी समझ में आएगा और लास्ट पार्ट कभी मिस मत कीजिएगा जहां मैं करता हूं अपनी बात। देखिए, आज से कुछ साल पहले अमाराजा और एक्साइड दोनों स्टॉक फंड मैनेजर के फेवरेट हुआ करते थे क्योंकि इनमें ग्रोथ दिखती थी। लेकिन कोविड में जब ऑटो सेक्टर गिरा तो ये बैटरी बनाने वाली कंपनियां ऑटोमेटिक डाउन जाने लग गई क्योंकि इनका पूरा बिजनेस ऑटो सेक्टर की ग्रोथ पर डिपेंड करता है। कोविड में गिरावट के बाद से ऑटो सेक्टर ने अच्छा कमबैक किया है, जो कि आपको चार्ट पे दिख रहा है। तो यहाँ पर 2 सालों में ऑलमोस्ट 134% का रिटर्न दिया। वहीं अगर अमाराजा को देखें तो कोविड के बाद से सिर्फ 25% का मूवमेंट आया है। अगर एक्साइड की बात करें तो सिर्फ 20% की मूव आई है। ये सारी चीज़ें मैं आपको चार्ट पे दिखा रहा हूँ। अगर आप कोविड के पहले का भी ग्राफ देखेंगे तो पिछले 5 सालों में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है कि फंडामेंटली इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनियों के शेयर क्यों गिर रहे हैं। इसका आंसर बहुत सिंपल है। ऑटो सेक्टर में तेजी से बदलाव हो रहे हैं और अब ट्रेडिशनल पेट्रोल और डीजल की जगह ईवी आ रहा, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल एज अ फ्यूचर है। अब चूंकि ये कंपनियां जो बैटरी बनाती हैं वो पुरानी गाड़ियों में यूज़ होता है, लेकिन ईवी के लिए बैटरी का कोई मतलब नहीं है। ईवी के लिए चाहिए दमदार बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, जो अभी देश में कोई भी प्रॉपर डेवलप नहीं कर रहा। और यही वजह है कि ये ट्रेडिशनल बैटरियां बनाने वाली कंपनियां डाउन चल रही हैं क्योंकि सेंटीमेंट्स हावी हो चुका है। सेंटीमेंट्स हावी का क्या मतलब है? सेंटीमेंट्स हावी का मतलब है ये है कि जैसे ईवी अभी हमारे इंडिया में खुल के भी नहीं आया है, लेकिन ईवी से जुड़ी कंपनियां रॉकेट रिटर्न दे रही हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर ये चूंकि बैटरी नहीं बनाती हैं तो सेंटीमेंट इनके विपरीत जा रहा है, तो वहाँ पर ये स्टॉक रिटर्न नहीं दे रहे हैं, आपको लॉस दे रहे हैं। इससे सबसे आसान भाषा में आप समझ पाएंगे। हालांकि ये कंपनियां रिसाइकल लो कॉस्ट लिथियम आयन बैटरी बनाने पर काम शुरू कर चुकी हैं, लेकिन अभी इन्वेस्टर के लिए एक बिग क्वेश्चन बन रहा है कि क्या ये कंपनियां प्रॉपर तरीके से रिसाइकल लो कॉस्ट लिथियम आयन बैटरी बनाने में सफल हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, और यहीं पर छुपा है इनकी सफलता का राज। अच्छा, एक चीज़ आप लोग परेशान रहते हैं कि सर वो स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ मिल नहीं पाती है,
टेक्निकल एनालिसिस के कुछ चार्ट आप डाला करें, तो हम ट्विटर पे स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले डालते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट भी डालते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ट्विटर का, जुड़िए और फ़ायदा लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों कंपनियाँ बैटरी बनाने के मामले में नंबर 1 है और इन्हें ये अच्छे से पता है कि ये वक्त है टॉप गियर लगाने का, क्योंकि अभी मार्केट में काफ़ी बिग अपॉर्चुनिटी है। विदेशी कंपनियों की नज़र इंडियन ईवी मार्केट पर है और देश में भी कई नए स्टार्टअप्स और कंपनियां लिथियम आयन बैटरी पर काम कर रही हैं। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, इन दोनों कंपनियों का कंपेयर करते हैं कि कौन सी कंपनी क्या कर रही है वहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में, लिथियम आयन बैटरी के कॉन्सेप्ट में। तो सबसे पहले अमाराजा बैटरी से शुरू करते हैं। जनवरी 2019 में इसरो ने 10 कंपनियों को लिथियम आयन टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र की घोषणा की, जिसमें से अमाराजा एक है, लेकिन अभी सब्सटेंशियल डेवलपमेंट के लिए वेट करना पड़ सकता है। उसके बाद अमाराजा ने सरकार की पीएलआई स्कीम के लिए लिथियम आयन बैटरी के निर्माण के लिए अगले 7 साल में $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के इन्वेस्टमेंट करने की योजना की घोषणा की है। अगस्त 2021 में कंपनी ने लोगो 9 मटेरियल में 11.36% हिस्सेदारी को एक्वायर किया है। ये कंपनी एक फास्ट चार्जिंग बैटरी बनाने पर काम करती है। अब हम चलते हैं एक्साइड पर कि वो क्या कर रही है इस फील्ड में लिथियम आयन बैटरी के। तो यहाँ पर एक्साइड 6,000 करोड़ रुपए कर्नाटका में इन्वेस्ट करेगा, सेटअप करेगा इंडिया का लार्जेस्ट गीगा फैक्ट्री फॉर एडवांस सेल केमिस्ट्री टेक। उसके बाद एक्साइड पार्टनरशिप कर रहा है चाइनीज कंपनी एसवोल्ट एनर्जी के साथ लिथियम आयन बैटरी बनाने में। कंपनी ने अनाउंस किया है इनका इंटेंशन है सेटअप अ टेस्ला स्टाइल गीगा फैक्ट्री यूजिंग द प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम से, जहां पर फोकस है रोलिंग आउट लिथियम आयन बैटरी पर। तो इन दोनों कंपनियां ही लिथियम आयन के वर्क कर रही हैं। अप्रोच क्लियर है, हमें लीड करना है, दोनों की वर्किंग चल रही है, लेकिन कौन ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकता है ये जानने के लिए देखते हैं इनके फाइनेंशियल को। अब यहाँ पर अगर आप अमाराजा और एक्साइड का फाइनेंशियल देखो तो आपके सामने अमाराजा का आरओई देखो और एक्साइड का आरओई देखो, तो आप पाओगे एक्साइड का आरओई लगातार काफ़ी घटा है, जबकि अमाराजा का घटा है बट बढ़ते हुए भी कहीं ना कहीं एक लेवल मेंटेन करके चल रहा है, यानी अमाराजा का आरओई कहीं ना कहीं अच्छा है। वहाँ पर अगर हम टोटल इनकम की तरफ नज़र डालते हैं तो टोटल इनकम में अगर ग्रोथ के नज़रिए से आप देखोगे तो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल चल रहे हैं। अगर नेट प्रॉफिट का जंप का नज़रिया देखोगे तो दोनों फाइनेंशियल ईयर 2021 में एक्साइड ने बाजी मारी, लेकिन कहीं ना कहीं अमाराजा का फाइनेंशियल ईयर 2021 में नेट प्रॉफिट 2020 के बनिस्बत गिर गया। मार्केट कैप के हिसाब से दोनों कंपनी ऑलमोस्ट इक्वल है। एक्साइड 15,606 करोड़ की कंपनी है, वहीं पर अगर हम अमाराजा की बात करें तो 14,583 करोड़ की कंपनी है। अगर हम यहाँ पर 5 ईयर का एवरेज आरओई देखें तो अमाराजा आगे है। 5 ईयर का एवरेज डेट टू इक्विटी देखें, अमाराजा आगे है। वहाँ पर 5 ईयर का नेट प्रॉफिट का CAGR देखें, अमाराजा बिल्कुल आगे है। पी के हिसाब से भी देखें तो अमाराजा सस्ता मिल रहा है एक्साइड से। 5 ईयर का नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी अमाराजा आगे है। 5 ईयर के ROC में भी आप देखोगे तो अमाराजा आगे है। अगर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी देखोगे तो हर एंगल में अमाराजा आगे है। दोनों के फाइनेंशियल को हमने देखा और अमाराजा एक्साइड से आगे है। उससे पहले हमने देखा कि दोनों कंपनियां जद्दोजहद कर रही हैं। आपकी कंपनी रहे, हमारी कंपनी रहे, अगर हम में आगे बढ़ना है तो हम जद्दोजहद करेंगे, लेकिन जीतेगा कौन? जो इसमें सबसे पहले इस चीज़ को लेके आ पाएगा, वहीं सारा गेम छुपा हुआ है। कुछ रिपोर्ट का कहना है कि आने वाले 10 सालों में रोड पर दिखने वाली गाड़ियों में 30% ईवी होगी और इंडियन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री का वैल्यूएशन 3.7 लाख करोड़ का अनुमान है, जो अभी $5 बिलियन के पास है। इससे पहले हम इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के कुछ और राज खोलें, इससे पहले ये जान लेते हैं कि ईवी एक्चुअल में है क्या, लोगों की पसंद क्यों बन रही है।
अगर आपको हमारे कंटेंट से 1% का भी वैल्यू एडिशन मिलता है तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल जिनके साथ भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक से ओपन करें और हमें भी मोटिवेट करें। ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑटो इंडस्ट्री की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हर तरीके से इको फ्रेंडली है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल से नेचर को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये पेट्रोल डीजल से नहीं चलता है। मार्केट में जब भी कुछ नया आता है उसको लेकर लोगों के मन में बहुत सारे डाउट होते हैं, लेकिन ईवी को अडॉप्ट करने के लिए लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और साथ में मेरा को भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। लेकिन क्यों? इसके पीछे कई कारण हैं। इसका फेवरेट रीज़न मैं बताता हूँ। पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है, तरह तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं जिसमें सबसे ज़्यादा सांस की समस्या है और आज दुनिया में 250 मिलियन से भी ज़्यादा लोग सांस की बीमारी से ग्रसित हैं। ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी वजह पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां हैं, लेकिन ईवी इको फ्रेंडली है और ये सच है कि ईवी के आने से ग्लोबल वार्मिंग बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। जिस तरह आप अपने फ़ोन को चार्ज अपग्रेड करते हैं, सेम वैसे ही ईवी को भी किया जा सकेगा। ईवी का जो मेंटेनेंस है बहुत ही इजी, कॉस्ट इफेक्टिव होने वाला है आगे आने वाले समय में, शुरुआत में नहीं, आगे आने वाले समय में। लेकिन परचेज करना नॉर्मल गाड़ी से अभी महंगा है, वो भी धीरे धीरे सस्ती होगी। देश के लोगों को टाटा महिंद्रा, मारुति से काफ़ी उम्मीदें हैं, इसके लिए वो बहुत ही जल्दी काम भी कर रहे हैं। जहाँ पर ईवी कार का कॉस्ट अगर किलोमीटर बेस पे देखें तो पेट्रोल डीजल से बहुत सस्ता है। पेट्रोल डीजल 20 का माइलेज दे तो 100 की दूरी में 500 खर्च होंगे। वहीं पर अगर हम टाटा नेक्सॉन ईवी की बात करें तो इसको दूरी को तय करने में सिर्फ 96 रुपये का खर्च आता है। ग्लोबल स्तर पर अगर हम इंडस्ट्री को देखें तो 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक टोटल मार्केट वैल्यूएशन $162.34 बिलियन है, जो 2027 तक 802.81 बिलियन होने का अनुमान है। टेस्ला, BMW, सेवलेट जैसी बड़ी कंपनियां इस सेगमेंट में काफ़ी ग्रोथ कर चुकी हैं। इनकी एंट्री भारत में मुश्किल है क्योंकि ये लग्जरी कारें हैं, इनका प्राइस बहुत अपर लेवल पे है और भारत की 90% जनता को चाहिए बजट में गाड़ी। आपको भी बजट में गाड़ी चाहिए ना? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ईवी की महंगी गाड़ी लेंगे या बजट वाली गाड़ी लेंगे। और इस नीड को जो फुलफिल करेगा वो है टाटा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा इलेक्ट्रिक, ओला और मारुति का अभी लेटेस्ट अनाउंसमेंट आया है। यानी ईवी बिजनेस में देसी कंपनियों का बोलबाला रहेगा और एज एन इन्वेस्टर बताऊं तो ये इंडस्ट्री मल्टी बैगर बनने वाली है, जिसको आप अभी से काफ़ी अच्छा रिटर्न देते हुए देख रहे हो। यहाँ पर याद रखें कि असली पैसा वो कमाते हैं जो किसी इंडस्ट्री की ग्रोथ को पहले से समझ लें। तो यहाँ ग्रोथ है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ईवी इन स्टॉक को बर्बाद किया है जो यहाँ पर पीछे हैं, जैसे अब अमराजा या एक्साइड जो चल नहीं पा रहे हैं क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स हट चुके हैं। अरे यार, बैटरी बनाने वाली कंपनी अब तो यूज़ होना नहीं, तो वहाँ पर ये इनके अगेंस्ट जा रहा है। लेकिन अभी हमें ये नज़र रखनी पड़ेगी कि कौन इसमें आगे क्या बेहतर कर पाता है। इसलिए शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी इन स्टॉक पे दिमाग नहीं लगाइए। अगर आपका नज़रिया एक लॉन्ग टर्म का हो तभी आप इस स्टॉक पे नज़र रखिएगा और इसमें दिमाग लगाइएगा और वहाँ पर आप अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ वेट एंड वॉच कीजिए कि किस तरीके से ये लोग क्या अपडेट लाते हैं, अपनी नई कहानी कि हम क्या नया मार्केट में लेके आ रहे हैं, जिसके आधार पे आप ज़्यादा बेहतर अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीज़न ले पाएंगे। तो उम्मीद करूँगा कि अमराजा बैटरी और जो एक्साइड गिर रहा है उसको आप प्रॉपर समझ चुके होंगे, आपके सारे डाउट को मैंने क्लियर किया होगा। अगर उसके बाद भी कोई डाउट बचा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करके प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच।